उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, नाम धौलागढ़। शांत हवा, देवदार के जंगल और पहाड़ों के बीच बसा एक साधारण परिवार जिसमें रहता था वीर, एक 12 साल का तेज तर्रार, जिज्ञासु लेकिन बेहद मासूम लड़का। वीर अपने पिता रणधीर सिंह को दुनिया का सबसे बहादुर इंसान मानता था। रणधीर पुलिस विभाग में एक ईमानदार अधिकारी था। वह हमेशा वीर से कहता, सच की राह मुश्किल होती है बेटा, पर जीत हमेशा सच की होती है। लेकिन वीर नहीं जानता था कि ये एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बनने वाला है। धौलागढ़ के आस-पास कई सालों से लड़की तस्करी और हथियारों का अवैध धंधा चल रहा था। इस पूरे रैकेट का सरगना था देवराज ठाकुर, एक निर्दयी, चतुर और बुलेट प्रूफ दिमाग वाला अपराधी। रणधीर सिंह इस मामले की जांच कर रहा था और वह देवराज के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक रात रणधीर अपने घर लौट नहीं पाया। कुछ घंटों बाद खबर आई, रणधीर सिंह की मौत हो गई है। गांव वालों ने कहा, पहाड़ी रास्ते से गिर गया होगा, लेकिन वीर की मां और खुद वीर जानते थे ये दुर्घटना नहीं बल्कि किल था। वीर के बचपन में यही पहली दरार पड़ी। अब 15 साल बीत चुके थे। वीर बड़ा हो चुका था, मजबूत, शांत, सीख चुका था पहाड़ों से लेकर शहरों तक लोगों की भाषा, चाल और दिमाग पढ़ना। वह पुलिस में नहीं गया, लेकिन उसने सब सीखा जो एक फौजी, एक जासूस और एक योद्धा सीखता है। उसका एक ही मकसद था, अपने पिता की मौत का सच जानना। अपने गांव से दूर उसने देवराज का पूरा नेटवर्क तलाशा, कौन लोग हैं, कहां छिपते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें रणधीर ने हर शक और हर सुराग लिखा था। वीर उसी डायरी को अपना हथियार बनाता है। शहर में एक एनजीओ चलाने वाली बहुत बहादुर और दिल की साफ लड़की थी, आराध्या। वह लड़कियों को तस्करी से बचाती, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ती। जब वीर ने उसे मदद के लिए संपर्क किया तो पहले वो डरी, क्योंकि देवराज से टकराना मौत को बुलाना था। लेकिन जब आराध्या को वीर के पिता की डायरी मिली तो उसने कहा, अगर ये लड़ाई सच की है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। वीर पहली बार किसी पर भरोसा करता है। वीर और आराध्या धौलागढ़ लौटते हैं। वे गुप्त रूप से सुराग ढूंढने लगते हैं। गांव वाले देखते हैं, वीर वही मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी आंखों में आग है। देवराज के गुंडे वीर को पहचान लेते हैं और गांव के मेले में उस पर हमला कर देते हैं। एक्शन सीन, लकड़ी के डंडे, पहाड़ी पत्थर, तेज मुक्के, जबरदस्त पीछा। वीर 4 गुंडों को अकेले उठा देता है। उसकी मारक कला देखकर आराध्या दंग रह जाती है। गिरते हुए गुंडे से वीर पूछता है, रणधीर सिंह को किसने मारा? गुंडा डरकर जवाब देता है, देवराज। सिर्फ वही, अब वीर का मिशन शुरू हो चुका था। आराध्या और वीर देवराज की फैक्ट्री तक पहुंचते हैं, जहां हथियार बनते, लड़कियां बंद की जाती, पैसे का खेल चलता, पुलिस तक खरीदी जाती थी। देवराज वीर को पहचान लेता है। उसे पकड़कर जंजीरों से बांध देता है। वह वीर से कहता है, तुम्हारे बाप ने सच बोलना चाहा, इसलिए उसकी सांसें रोक दी। वीर खून से लथपथ चुप नहीं रहता। आज मेरा रिश्ता मौत से नहीं, तेरी मौत से है। देवराज आराध्या को भी पकड़ लेता है और वीर को मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन आराध्या एक लोहे के टुकड़े से अपना बंधन खोलती है और वीर को भी बचा लेती है। वीर गुस्से से उठता है। अब यह लड़ाई न्याय की नहीं, बल्कि पिता की आत्मा की लड़ाई थी। अगला दृश्य, देवराज का किला, सामान अड्डा। रात, हवा में धुआं, भारी हथियार, खतरनाक गार्ड। वीर अकेला अंदर घुसता है, एक एक कर सबको खत्म करता है। अंत में देवराज और वीर आमने सामने खड़े हैं। तेज लड़ाई, घूंसे, चाकू, मशीनों से गिरना, जलते कमरे में संघर्ष। देवराज हंसते हुए कहता है, तुम जीत नहीं सकते। वीर धीरे से कहता है, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मैं उस खून के लिए लड़ रहा हूं जिसने मुझे वीर बनाया। अंत में वीर देवराज को गिरा देता है और पुलिस उसे ले जाती है। धौलागढ़ में सालों बाद सुकून लौट आता है। तस्करी रैकेट टूट जाता है। गांव वाले वीर को अपने पिता की तरह नायक कहते हैं। आराध्या मुस्कुराकर पूछती है, अब क्या करोगे? वीर पहाड़ों की तरफ देखता है और कहता है,
अब मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करते, कमजोरों की रक्षा। कैमरा ऊपर उठता है, सूरज की किरणें निकलती हैं और स्क्रीन पर लिखा आता है, सच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। द एंड।